रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी और आप घर पे बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं आपका क्लास 12th का फिजिक्स का टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। हाँ बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है आना, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है ज़्यादातर आपके न्यूमेरिकल में पेपर में न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन जो है रहते हैं, है ना। तो लगभग अगर आप यूपी बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो लगभग आपके 70 में से 55 से 50 जो सवाल होते नंबर के वो आपके तो न्यूमेरिकल होते हैं या फिर डेरिवेशन होते हैं। केवल 10 से 15 नंबर ही आपके परिभाषाएं पूछी जाती हैं, डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग एक न्यूमेरिकल्स की सीरीज लेके आए हैं और आपको जिसमें कॉन्सेप्ट भी कराए जा रहे हैं और न्यूमेरिकल भी कराए जा रहे हैं। तो जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला है उसको आज हम लेके उपस्थित हुए हैं। इसके पहले भी हम लोग 3 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो पर आई बटन पर आप क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स का सेशन हमारा है आज का। तो आइए देखते हैं बच्चों पहला सवाल। तो बच्चों पहला सवाल हमारा है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? बच्चों इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है आपसे पूछा गया है। यानी आपको एक चालक पर 1 कूलाम का आवेश दिया है। इसका मतलब क्या है बच्चों? कूलाम किसका मात्रक बच्चों है? आवेश का मात्रक है। यानी आपको Q का मान जो है 1 कूलाम दिया गया है बच्चों। Q का मान कितना बच्चों दिया है? 1 कूलाम। और आपसे पूछ रहा है कि इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी कि n का मान बच्चों आपसे पूछ रहा है। तो आपको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूछा गया है, तो n को आपको निकालना है इस सवाल में। तो बच्चों आप जैसा कि जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है आवेश का? Q बराबर Ne। बच्चों क्या होता है? Q बराबर Ne। तो बच्चों लगाएंगे हम Q बराबर Ne लगा देंगे। Q बराबर Ne। बच्चों इसमें आपको Q का मान दिया है 1 कूलाम और N का मान पूछा गया है और E का मान हम लोग तो जानते ही हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है बच्चों? तो 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है बच्चों, है ना। माइनस में भी होता है यहाँ पे -1.6, लेकिन हमें तो नंबर निकालना है, तो प्लस माइनस की मतलब तो है नहीं बच्चों, है ना। तो हमें तो नंबर चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? अगर n निकालेंगे बच्चों यहाँ से तो n बराबर क्या होगा? Q अपॉन E होगा बच्चों। तो बच्चों Q का मान कितना है बच्चों? 1 है अपॉन E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो उसके लिए जो है हम सबसे पहले 10⁻19 को ऊपर लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा बच्चों, है ना। नीचे -19 है, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। अब नीचे 1.6 जैसा का तैसा लिख दो। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे कि 10⁻19 में से 1 0 निकाल के यहाँ लगा लेंगे तो ये बन जाएगा 10 और 10 की पावर क्या होगा बच्चों? 18 हो गया। कैसे बच्चों? 10⁻19 मतलब 19 जीरो है, उसमें से 1 0 हटा के हमने यहाँ लगा दिया, है ना, और हमने यहाँ 18 लिख दिया। अपॉन में 1.6 रहने दो। अब बच्चों क्या करोगे? अगर नीचे बच्चों यहाँ से क्या करेंगे? अगर नीचे पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 100/16
और गुणे 10 की पावर 18 हो जाएगा बच्चों, है ना? बोलो हाँ या ना? कहोगे हाँ। तो अब जो है अगर हम 100 को 16 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 छक्का 96, यानी 16 एक कम 16, 16 छक्का 96 गया बच्चों, हो गया 4, हो गया कितना? 4 हो गया, पॉइंट बढ़ाएंगे 40, तो हो गया 40। अब 16 से भाग करेंगे, 16 दूनी 32 बच्चों, बचा कितना? 8 बच गया, 0 बढ़ाएंगे 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80, तो 5 बार गया। तो आ गया बच्चों आंसर n बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 बच्चों। तो n का मान बच्चों कितना आ गया? 6.25 इंटू 10 की पावर बच्चों क्या हो गया? 18 हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि 1 कूलाम ऋण आवेश पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो आ गया आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन क्या हैं? अधिक हैं। तो आप कह सकते हो सामान्य अवस्था में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की क्या है बच्चों? अधिकता है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है इस पे। तो इतने इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या है इस पे? अधिक हो गए हैं बच्चों, है ना? बात समझ में आई बच्चों? तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बच्चों बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की। तो सवाल कहता है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है बच्चों? इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है बच्चों? तो कैसे करेंगे? बिल्कुल पिछला सवाल जैसा है। आपको दिया क्या है बच्चों? कूलाम दिया, देखो 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलाम। बच्चों कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। देखो बच्चों कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है हमसे, तो वे बच्चे ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से बच्चे सुनेंगे। आपको मात्रक पहले पहचानना है। कूलाम किसका मात्रक बच्चों है? आवेश का मात्रक है। यानी आपको क्यों दिया है बच्चों? तो आपको क्यों कितना दिया है बच्चों? क्यों बराबर दिया है 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। क्या दिया है बच्चों? कूलाम दिया है। और आपसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है बच्चों? कितने मतलब n पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है बच्चों आपसे। तो आप बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही समझ में बात आएगी क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं और पूछते हैं सर कैसे पहचाना जाए कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है आपसे। तो उनके लिए एक ही सुझाव है कि बच्चे सभी आप लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे और उसके बाद उसका मात्रक पहचानने की कोशिश करेंगे कि कूलाम बच्चों किसका मात्रक होता है। बच्चों आप ध्यान देंगे तो कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। यानी आपको आवेश का मान सवाल में दिया गया है। तो बच्चों यहाँ क्यों दिया है, यानी पूछ रहा है। फार्मूला आपके पास क्यू बराबर क्या होता है बच्चों? NE होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको n निकालना है, तो n बराबर बच्चों क्या होगा? Q बाई E होगा। अब बच्चों Q का मान कितना है? 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन में E का मान बच्चों क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको तो आप याद ही कर लिए होंगे ना अब तक? हाँ बच्चों याद कर लीजिए, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है कूलाम में। अब बच्चों इसको जो है आप डिवाइड करेंगे, तो बच्चों आप यहाँ ऐसा करिए, पॉइंट से पॉइंट तो हटा लीजिए, तो 2.4 यानी 24/16 हो जाएगा। कैसे बच्चों? पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये पॉइंट से पॉइंट आप काट दीजिए, तो 24/16 हो गया इंटू 10 की पावर बच्चों माइनस 18 है ये, और ये 10 की पावर माइनस 19 नीचे से जब बच्चों ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 19 हो जाएगा ना। भाग में घातें घट जाती हैं, आप पढ़े होंगे पिछली क्लास में कि भाग में बच्चों क्या होता है? घातें घट जाती हैं। तो बच्चों आ गया 24/16 इंटू 10 की पावर माइनस 18 प्लस 1। अब बच्चों इसको जो है
4 से काट देंगे तो 4 चौके 16, 4 छंग 24, है ना, 6/4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 बच्चों, 3/2 आगे बच्चों क्या है 3/2, तो यहाँ लिख लेते हैं n बराबर 3/2 गुणे 10 की पावर प्लस 1। कैसे बच्चों, 19 में से 18 घट गया ना, 19 में से 18 घटा बच्चों कितना, 10 की पावर 1 आएगा बच्चों, कितना आएगा 10 की पावर 1 आएगा, तो 3/2 गुणे 10 आ गया। अब 10 की पावर 1 बच्चों क्या 10 ही होता है, 10 तिहाई 30/2 बच्चों, 30 को 2 से भाग करोगे, 2 1 कम 2, 15 दूना 30, तो n बराबर बच्चों क्या हो गया 15, बच्चों क्या हो गया n बराबर 15। तो आपसे बच्चों पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, है ना बच्चों। तो बच्चों n का मान तो 15 आ गया, अब कैसे जवाब देंगे आप कि 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कि कमी है। तो इसके लिए बच्चों आप नोट कर लीजिए, क्या नोट करिए, अगर मान प्लस में आए तो कमी है, अगर मान माइनस में आए तो अधिकता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या आया है, प्लस में आया है ना 15 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, कमी है, ठीक है बच्चों, याद कर लेंगे ना आप। अगर माइनस, देखो अगर n का मान नेगेटिव आए तो आप कहेंगे अधिकता है, क्या है बच्चों, अधिकता है, जैसे पिछले वाले में बताए थे। और अगर n का मान बच्चों क्या है पॉजिटिव आए तो क्या बताएंगे आप, कमी है, क्या है कमी है। ये आप यहाँ पे इसको याद करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर माइनस में आए तो अधिकता है, प्लस में आए तो कमी है। तो हमारा आंसर किस में है, प्लस में आया है ना, तो यहाँ कह देंगे अतः चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्या है बच्चों, कमी है, मतलब प्लस में आया तो क्या कहेंगे बच्चों, कमी है, ठीक है ना। इस तरह से आपने दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। करण नाइट्रोजन एटम परमाणु है आपके पास, जिसका परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14 होता है। करण नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। करें कि नाइट्रोजन परमाणु में कितने कूलाम आवेश होते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, नाइट्रोजन परमाणु में कितने बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके परमाणु क्रमांक के बराबर किसी भी परमाणु बच्चों, किसी भी परमाणु में चाहे जिसकी बात करें हो, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे जितना कि उसका क्या है परमाणु क्रमांक है ना बच्चों। केमिस्ट्री में आपको बताया गया ना बच्चों, कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है जितना उसके परमाणु क्रमांक होते हैं। इसका मतलब बच्चों नाइट्रोजन में 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या निकालना है, आवेश निकालना है बच्चों। तो Q बराबर फार्मूला बच्चों क्या होता है, Ne होता है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बच्चों, यानी n का मान है, वो उसके परमाणु क्रमांक यानी Z के बराबर होगा बच्चों, है ना। और इसका Z कितना है बच्चों, 7 है। तो किसी भी परमाणु पर उतने ही इलेक्ट्रॉन बच्चों होते हैं जितना कि उसका परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो n का मान बच्चों Z के बराबर यानी कि 7 है। अब आप E तो जानते ही हो, तो निकाल लो। तो Q बराबर आएगा 7 गुणे E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होगा बच्चों। तो अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42 यानी 7 6 42 का 2 कैरी 4, 7 एक कम 7 4 बच्चों 11 यानी 11.2 गुणे 10 की पावर माइनस 19, इतना कूलाम बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आवेश का मान बच्चों कितना आ गया, 11.2 गिणो 10 की पावर माइनस 19 कूलाम बच्चों आपके पास आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है बच्चों, कमी है। कमी माने n का मान प्लस में है, 500 इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर बच्चों आपको दिया है 500, है ना बच्चों, बताया था हमने। कमी मतलब प्लस में आया है n का मान, अधिकता मतलब n का मान नेगेटिव में है।
अब इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे आवेश की मात्रा निकालनी है और उसकी प्रकृति निकालनी है। तो बच्चों अगर जो है कमी है तो बच्चों आवेश की प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक होगी, है ना बच्चों, कैसी है, धनात्मक होगी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे कमी है तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि उस पर कितने कैसे आवेश हैं, धनात्मक आवेश हैं। इसका मतलब बच्चों क्या है, आवेश की जो प्रकृति है बच्चों वो तो धनात्मक होगी, है ना। तो कमी का मतलब बच्चों क्या हुआ कि अगर आवेश की कमी है तो आवेश कैसे होंगे, धन आवेश होंगे बच्चों, कैसे होंगे, धन आवेश होंगे, है ना। अब आपसे पूछा गया है तो एक आंसर तो आपका ये हो गया बच्चों, धन आवेश होंगे। अब दूसरा आपसे कह रहा है बच्चों कि कितने आवेश होंगे। तो आप बच्चों Q बराबर क्या होता है बच्चों, Ne होता है। तो बच्चों E आप जानते हो, N आपको 500 दिया है तो 500 गुणे करोगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 16 पंचे 80 बच्चों, है ना, 16 पंचे 80। और बच्चों ये 2 जीरो बढ़ जाएगा और 10 की पावर माइनस 19। दशमलव बच्चों एक अंक पे है तो एक अंक पे यहाँ लगा देंगे तो आ जाएगा 800 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तो इसको बच्चों लिख लेंगे 8 गुणे 10 की पावर 2, है ना। 800 को लिख सकते हो 8 गुणे 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर क्या होगा बच्चों, माइनस 19 होगा। अब यहाँ पे ये 2 घात प्लस में 19 घात माइनस में सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 प्लस 2 बच्चों, है ना। क्योंकि गुणे में घाते क्या होंगी बच्चों, जुड़ जाती है बच्चों, गुणे में घाते जुड़ जाएंगी तो आएगा 8 गुणे 10 की पावर माइनस 17, है ना बच्चों, प्लस माइनस माइनस इतना कूला हमारा आंसर बच्चों आ गया कि 8 गुणे 10 की घात माइनस 17 कूलाम बच्चों हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बच्चों बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। कह रहा यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो जल की निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। क्या निकालना है बच्चों, शुद्ध जल की निरपेक्ष विद्युतशीलता निकालनी है। तो बच्चों फॉर्मूला होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता का, बच्चों निरपेक्ष विद्युतशीलता का फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन बराबर K इंटू इप्सिलॉन नॉट। निरपेक्ष विद्युतशीलता वाला बच्चों फॉर्मूला होता है माध्यम का परावैद्युतांक इंटू गुणे में वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होता है बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक गुणे में वायु या निर्वात की विद्युतशीलता बच्चों, विद्युतशीलता ये हमारा फार्मूला होता है। निरपेक्ष विद्युतशीलता बच्चों इस फलन नॉट से लिखते हैं बराबर के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है इंटू इप्सिलॉन नॉट क्या बच्चों, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है बच्चों। अब यहाँ पे आपको इप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है फिक्स होती है 8.85 इंटू 10 की पावर बच्चों -12 होती है। क्या होती है बच्चों, -12 होती है। ठीक है बच्चों, -12 होती है। ये इसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना बच्चों। अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू रख देंगे तो इप्सिलॉन का फार्मूला आ जाएगा हमारा वैल्यू 81 के का मान आपको दिया है बच्चों। यहाँ माध्यम का परावैद्युतांक जल का 81 गुणे 8.85 इंटू 10 की पावर -12 से जब गुणा करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, जल का निरपेक्ष विद्युतशीलता आएगी जल की। तो अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 8.85
85 को 81 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 8 जा 8 हो गया। अब 8 5 जो बच्चों 40 का 0 कैरी 4 हो गया। 8 8 64, 64 और 6 68, 68 का 8 कैरी 6 और 8 8 64, 64 6 बत्तो 70 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो 5 और 8, 8 8 16 का 6 और 1 0 1 और ये 7 बच्चों कितना हो गया तो 716.85 है ना बच्चों। तो इप्सिलॉन आ गया 716 पॉइंट में 85 इंटू 10 की पावर -12 बच्चों हो गया। अब बच्चों हम पॉइंट को लाएंगे 2 अंक लेफ्ट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो आएगा इप्सिलॉन बराबर बच्चों 7.16 क्या बच्चों 7.16 इंटू 10 की पावर -12 तो रहेगा बच्चों। लेकिन अगर दशमलव को बच्चों क्या करेंगे, अगर दशमलव को लेफ्ट में लाएंगे बाएं में तो क्या होगा, पावर क्या धनात्मक होगी तो +2 और बच्चों जुड़ जाएगा ना, क्योंकि पावर धनात्मक होगी। तो अब आ जाएगा आंसर इप्सिलॉन बराबर 7.16 है ना। अच्छा दशमलव के बाद बड़ी संख्या तो यहाँ 7.17 भी आप चाहे लिख सकते हो, क्योंकि आपने 8 पॉइंट को घटाया था तो यहाँ 7 लिख लो है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली संख्या 1 से 5 से बड़ी थी राउंड करके। तो इंटू 10 की पावर -10 ठीक है बच्चों। तो इप्सिलॉन की वैल्यू आ गई 7.17 इंटू 10 की पावर -10 और बच्चों मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बच्चों, क्या कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक आप जरूर इसका याद कर लीजिए, क्या होता है बच्चों, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है विद्युतशीलता का मात्रक बच्चों। इसी के साथ जो है आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो बच्चों पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। इस तरह की वीडियो हम लोग डेली लाएंगे आपके लिए, जिससे आपका एग्जाम में बेहतर से बेहतर आप स्कोर कर पाएँ बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।